हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 10th का कवर करेंगे, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिदम से होगा। ठीक है, तो मैंने आपको दो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। पहले हम उन दोनों होमवर्क क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। देखिए, आपके होमवर्क क्वेश्चंस में फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन था आपका, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस 1 एंड रूट ऑफ एक्स माइनस 2 के ऊपर अलग से रूट है। तो आप क्या करते हैं, पहला स्टेप इसमें स्केयरिंग करते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्केयरिंग करेंगे तो आपके पास आएगा x प्लस 3 के अंडर रूट का स्केयर, तो x प्लस 3 आ जाएगा। फिर प्लस 1 का स्केयर करेंगे आप, फिर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से अगर अंडर रूट किया जाए तो x माइनस रूट ऑफ x माइनस 2, दोनों तरफ हमने स्केयरिंग कर ली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम कैसे आए, स्केयर करके, और हमें पता है स्केयर करने से एक्स्ट्रा रूट भी आते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ से x x कैंसिल हो गया, 3 और 1 मिलके 4, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया, और उसके बाद आपके पास यहाँ से माइनस 2 रूट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ x माइनस 2। ओके, अब आप फिर से स्केयर करो इसको। ठीक है, एक बार तो आप स्केयर कर चुके हो, अब यहाँ से आप फिर से इसको स्केयर कीजिए। तो 4 का स्केयर 16 हो जाएगा, प्लस 4 और उसके साथ आएगा x प्लस 3 माइनस 4 टू जा 8 और 8 टू जा 16 रूट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू राइट साइड में माइनस का स्केयर तो प्लस होगा, और यहाँ पे बचेगा x माइनस 2। अब यहाँ से और क्या लिख सकते हो आप, देखो इसको, 16 प्लस 4x प्लस 4 3 जा 12। इस x को भी आप लेफ्ट साइड में ले आओ और 2 को भी लेके आओ, और जो इरेशनल टर्म है रूट की, उसको आप राइट साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, 16 और 12 को ऐड करेंगे। यहाँ पर 16 और 12 कितना हो गया, यहाँ से हो गया आपका 28, और 28 और 2 और आगे है, तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल 30। उसके बाद 4x माइनस x है, तो यहाँ से आपके पास आएगा 3x, और इज इक्वल टू यहाँ से 16 रूट ऑफ x प्लस 3। अब अगेन आप स्केयर करेंगे, आप 2 बार स्केयर कर चुके हो, थर्ड टाइम अब स्केयर करोगे इस क्वेश्चन में। तो जैसे इसका स्केयर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 900 प्लस 9x स्केयर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 180x इज इक्वल टू 16 का स्केयर होता है 256, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3। ओके, और इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करो तो आपके पास आएगा यहाँ पर 900, इसको पहले ऐसे लिख लो 9x स्केयर, फिर लिख देता हूँ 180x। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप यहाँ से देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आएगा, तो माइनस 256x हो जाएगा, और इधर 900 तो था ये प्लस का, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस 256 इंटू 3, 256 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। इसको फिर से एडजस्ट करते हैं तो क्वाड्रेटिक आएगी 9x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 256 में से 180 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से बचेगा आपके पास 76x, और इस पूरे को जब आप सोल्व करोगे 256 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें से 900 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ से प्लस का बचेगा कितना, 132। क्यों, क्योंकि 900 बड़ा था यहाँ पर। अब इन दोनों का आप यहाँ से फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे तो इक्वेशन आएगी 9x स्क्वायर, और यहाँ पर 76 है, तो यहाँ से आपके पास आएगा माइनस 22x, और माइनस यहाँ से आ जाएगा 54x, और प्लस 132 लास्ट में दिया हुआ है आपको, 132 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे इसको फैक्टराइज करोगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 9x माइनस 22, और यहाँ से अगर आपने यहाँ पर कितना 6 कॉमन ले लिया तो आपके पास 9x माइनस 22 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 9x माइनस 22 एंड यहाँ पर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर 22/9 आएगा एंड 6 आएगा, यहाँ पर आ गए। लेकिन हम इन दोनों को अभी नहीं कहेंगे कि आंसर है, इन दोनों को हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पहले
चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ से 6 को पुट करोगे इसके अंदर, तो आप यहाँ से चेक करोगे कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पर आप 6 पुट करो, 6 और 3 कितना हो गया यहाँ पर 9, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2, और राइट साइड में यहाँ पर 6 माइनस 2 ये कितना आ जाएगा 4, 4 का रूट 2, और यहाँ पर 6 था तो 6 माइनस 2 किया तो अगेन 4 बच गया यहाँ से यहाँ तक, और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अगर आपने इस ओरिजिनल क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 6 पुट कर दिया तो यहाँ से ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब 6 इसका आंसर है। सिमिलरली 22/9 को अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएंगे इन दोनों ही केसेस के लिए, और जैसे ये बराबर हुए तो तुम कह सकते हो यही इनका फाइनल आंसर फिर होगा। फाइनल आंसर 22/9 एंड 6 दोनों इसके करेक्ट आंसर होंगे। ओके, आई होप सभी को काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कैसे करोगे आप, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो इसमें देखो आप इनका एलसीएम लेंगे। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में। पहले जो ये x² + 1 मैंने लिखा है यहाँ पर आपके पास x³ + 1 आएगा, ठीक है। इसको आप करेक्ट करके फिर ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैं तो अभी इसको सॉल्यूशन आपको बता ही रहा हूँ, बाकी आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने गलती से पहले 2 लिख दिया था क्वेश्चन में। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। पहले x² - x + 1 और फिर आता है x + 1, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 2x + 2 - x² + x - 1, और उसके आगे यहाँ पे 2x - 1 अपॉन x³ + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा -x² और उसके बाद 2x और x मिलके 3x हो जाएगा, और +2 और -1 मिलके +1 हो जाएगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है x³ + 1, और उसके बाद यहाँ पे 2x - 1 अपॉन ये भी x³ + 1 ही है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो x³ + 1 आएगा, यहाँ से आएगा -x² + 3x + 1 -2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा -x², उसके बाद 3x + 3x और -2x + x आ जाएगा, और उसके बाद +1 और +1 मिलके प्लस का 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ से x³ + 1 है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, इसको भी आप यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो वापस। x³ + 1 को आप लिख लें यहाँ से क्या, एक तो x + 1 और एक x² - x + 1 फैक्टराइज कर दिया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहला काम, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। जैसे माइनस कॉमन ले लिया तो x² - x - 2 अपॉन x + 1, और ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या है, a तो 1 है जो कि पॉजिटिव है, और d इसका कितना आएगा -3 आएगा जो कि लेस देन 0 आएगा। इससे पता चल रहा है कि d तो जो क्वाड्रेटिक का हमेशा कैसे रहेगी पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इसको आप दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से 0 आएगा, और माइनस को अगर डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस को अगर यहाँ से हटा दिया तो x² - x - 2 कुछ ऐसा हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ एक बार इसको, x² - x और -2 अपॉन आपके पास बच रहा है x + 1 और लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। चेक कर लो एक बार, x² - x - 2 और x + 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे ऊपर तो x - 2 आएगा, x + 1 आएगा, और अपॉन x + 1 था ये आपके पास, लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसको आप दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं, या तो मैं से सोच सकते हैं इन दोनों को हम यहाँ पे कैंसिल कर लें। अगर हम इन दोनों को यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो आपके पास आएगा, हम ये बता के चल रहे हैं साइड में कि x + 1 0 नहीं है, तभी हमने इसको कैंसिल किया। इसका मतलब x है वो -1 नहीं होना चाहिए,
तो क्वेश्चन में आपके पास बचेगा x माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू 0। और यहाँ से या तो आप वेविकर मेथड बनाओ या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो x लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर आपके पास क्या हो जाएगा कि 2 या 2 से छोटा रहेगा, लेकिन -1 है बीच में, उस -1 को आप शामिल नहीं करेंगे। तो फाइनल आंसर आपका क्या रह जाएगा यहाँ पर, x बिलोंग्स टू -∞ से 2 क्लोज। ठीक है, और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे -1 को। ठीक है, कर सकते हैं आप, ये था। ठीक है, अगर आप कैंसिल करते हैं तो, और अगर कोई स्टूडेंट कैंसिल नहीं करता तो आप यहाँ से इस स्टेप से फिर इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि आप डायरेक्ट यहाँ से x माइनस 2 x प्लस 1 है आपके पास, और डिनोमिनेटर में फिर से x प्लस 1 है और लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से इन सभी नंबर को प्लॉट करो तो एक तो नंबर आएगा -1, एक आएगा 2। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से प्लस से स्टार्ट करेंगे, फिर माइनस आएगा क्योंकि ये ओड था। अब -1 का हमें पता नहीं है कुछ भी, तो मैंने बताया था अगर दोनों पे सेम आए तो आप इसको इवन की तरह से कंसिडर करोगे। और क्यों करोगे, उसके लिए आप ऐसे सोचो कि इस पूरे बॉक्स के अंदर आपने अगर -1 से छोटा कोई भी नंबर पुट किया, जैसे -2, तो -2 पुट करोगे तो ये पार्ट नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो 3 बार नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर दोनों माइनस की वजह से तो प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस की वजह से माइनस रह जाएगा, तो आगे सेम साइन ही यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा, इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ न्यूमिनेटर की में जो पॉइंट आएगा उसी को हम कंसिडर करेंगे, तो पॉइंट आएगा 2। डिनोमिनेटर में -1 भी आ रहा है तो वहाँ पर इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो फाइनल आंसर आपका क्या रहेगा, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव ये भी और नेगेटिव ये भी है, तो यहाँ से आंसर क्या रहेगा, आंसर सेम ही रहेगा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 2 क्लोज, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे -1 को। ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ पे रहेगा, ये सेम रहेगा। तो दोनों मेथड आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मेथड नंबर फर्स्ट कर रहे थे और ये अब मेथड नंबर सेकंड की हम बात कर रहे थे। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चन आपको दिए थे। ठीक है, तो इसी टाइप से कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम सोल्व करेंगे। देखिए, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका ये। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप कैसे करेंगे, इसको आपको सोल्व करना है। तो मैंने आपको ये बताया था कि लीनियर इनइक्वलिटीज़ अगर आपके पास आती है, ठीक है, इरेशनल में इनइक्वलिटीज़ अगर आपके पास आती हैं, तो फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो निकालोगे डोमेन, मतलब जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है। दूसरा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको हम सोल्व करेंगे। इक्वेशन को सोल्व करने के लिए भी 2 मेथड हैं, या तो आप वेवी कर्व मेथड डायरेक्ट अप्लाई करेंगे या फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर सोल्व करेंगे। तो मैं आपको दोनों तीनों मेथड ही किसी क्वेश्चन में कोई मेथड, किसी क्वेश्चन में कोई मेथड मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। टोटल 5 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, काफ़ी ध्यान से समझे बात को। देखिए, सबसे पहले तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, इसके सॉल्यूशन में आप देखिए कि ये डिफाइन कब है। ठीक है, आप यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो इसके डिफाइन के लिए क्या लिखोगे, आप लिखोगे इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड। ठीक है, इफ कब डिफाइंड होगा, इट इज डिफाइंड मतलब LHS। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ LHS की, LHS कब डिफाइंड होगा। ठीक है, तो डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 2 नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आती है कि x माइनस 2 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x 2 नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 या 3 से बड़ी, एंड x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों का एंड का मतलब कॉमन, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ से x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आएगा। ये आगे फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर होगी बात, ये था डिफाइन का पार्ट। अब आपको सोल्व करने का पार्ट देखना है। सोल्व करने के 2 अप्रोच बताए हैं मैंने, पहला तो वेवी कर्व मेथड से, और दूसरा आप इसको केस बना के अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें ये श्योरिटी नहीं है कि जो LHS है वो पॉजिटिव है।
हो सकता है कि ऊपर तो श्योर है कि जो इसका न्यूमरेटर है वहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें पता नहीं है, तो हमें अलग अलग केस लेके चलने पड़ेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव है, और फिर उन केसेस का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट मेथड जो है वो है वेवी कर्व मेथड। तो मैं अब इसके अंदर वेवी कर्व मेथड अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो वेवी कर्व मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर अप्लाई वेवी कर्व मेथड। अब वेवी कर्व मेथड कैसे अप्लाई करोगे, देखो नंबर लाइन ड्रॉ की, और यहाँ से इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, न्यूमिनेटर को अगर 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आएगी 3, और डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख दिया तो x की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट होता है। अब लेफ्ट साइड में आप प्लस से स्टार्ट करोगे। क्यों करोगे प्लस से स्टार्ट, क्योंकि आप इस लेफ्ट साइड के बॉक्स को देखो इसको, और इसमें अगर आप 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आप फील करोगे कि जो बॉक्स है कैसा साइन देगा, हमेशा पॉजिटिव साइन ही देगा। और अगर 3 से छोटे की बात अगर मैं करता हूँ, 3 से छोटे की, तो 3 से छोटा 2 और 3 के बीच की अगर कोई वैल्यू पुट करता हूँ तो रूट है वो नेगेटिव वैल्यू दे देगा, मतलब यहाँ से ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो हम इसको देखेंगे नहीं। तो सिर्फ हमारा जो आंसर यहाँ से आया वो क्या है, 3 और 3 से बड़ा यहाँ से आया, ठीक है। यहाँ से भी क्या आएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आएगा, यह आ गया हमारा सेकंड, ठीक है। समझ में आया, हमने वेवी कर्व मेथड अप्लाई किया, लेकिन वेवी कर्व मेथड इसके आगे नहीं लग सकता। क्यों नहीं लगेगा, मतलब आपने सिर्फ प्लस लेफ्ट साइड में लिया, राइट साइड में आप नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि अगर आप और आगे लेफ्ट में जाएंगे, 3 से कम वैल्यू चूज करेंगे कोई भी, तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो पाएगा, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ तक का प्लस तक का साइन लिया है। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, और जैसे इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और इसी को आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू क्लोज 3 से लेके ओपन आएगा। ओके, यहाँ तक आए। लेकिन एक पॉइंट और समझो आप, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं था, तो यहाँ पर हमें ओपन सर्कल चाहिए था, और अगर यहाँ पे ओपन सर्कल चाहिए इसका मतलब जो ही इक्वल टू का साइन इसमें लगाया वो नहीं आएगा, और अगर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा तो फर्स्ट और सेकंड का कॉमन क्या रहेगा, बिना इसी के आएगा, बिना इक्वल टू के साइन के ही। और अगर ये बिना इक्वल टू के साइन क्या आएगा, इसका मतलब यहाँ पर 3 पर कैसा आएगा, ओपन सर्कल आएगा, ये इसका यहाँ से फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ से ये आ गया इसका फाइनल आंसर। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप बार बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए आप कैसे इसको लिखेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसका जो सॉल्यूशन है वो आप कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले पॉइंट तो यही है कि डोमेन की बात हम कर लेते हैं। तो डोमेन देखो, इसका डोमेन क्या रहेगा, डोमेन के लिए लिखेंगे LHS इज डिफाइंड इफ। कब डिफाइंड हो गया LHS, जब x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तब डिफाइन होगा। ये बात तो आपको समझ में आती है। और अगर ऐसा है तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 2 अपॉन, यहाँ से माइनस अगर आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके बाद जो ये माइनस साइन है आपके पास, जो यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा माइनस साइन है, ठीक है, ये आपके पास एक्स्ट्रा जो माइनस साइन है, इसको आप अगर उधर लेके जाएंगे तो आपके पास बचेगा x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 1, और इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। अब अगला काम क्या करोगे, यहाँ से वेवी कर्व मेथड से इसका सॉल्यूशन चेक करते क्या आएगा, मतलब डिफाइनिंग प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और उसके बाद यहाँ से कुछ पॉइंट्स आएंगे क्रिटिकल पॉइंट, एक तो आएगा 1/2 और एक आएगा 2, ठीक है। और अब देखो क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन है, अगर इक्वल टू का साइन है तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, इक्वल टू का साइन है तो सिर्फ न्यूमरेटर का जो पॉइंट है उसको तो आप शामिल कर सकते हैं,
लेकिन 1/2 जो डिनोमिनेटर से आएगा उसको शामिल नहीं करेंगे। और अब यहां से प्लस माइनस और प्लस चलेगा, तो और लेस देन के लिए नेगेटिव, नेगेटिव पोर्शन आ गया यहां से ये। तो इसका मतलब x जो है वो कहां से कहां तक आएगा, ओपन 1/2 से लेके 2 क्लोज, ये आएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहां तक आ गया फर्स्ट इक्वेशन का। नाउ अब हम इसको सोल्व करना चाहेंगे। सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, या तो वेविकर मेथड अप्लाई करोगे, लेकिन उसके लिए राइट साइड में 0 होना चाहिए। जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। कैसे करेंगे आप, √x-2 अपॉन 1 - 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब क्या होना चाहिए यहाँ से, अब इसको आप एक तरह से न्यूमरेटर ही कंसिडर करो, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है, ऐसे सोचो आप। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे नंबर लाइन पे, अगर हम कोई क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहें तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, इस अंदर वाले पार्ट को जैसे आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो x-2 अपॉन 1 - 2x का जो रूट है और प्लस 1 है, इसको अगर आपने 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से आ जाएगा x-2 अपॉन 1 - 2x इज इक्वल टू -1। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है, नो क्रिटिकल पॉइंट, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है। इस एक्सिस के ऊपर आप कोई क्रिटिकल पॉइंट शो ही नहीं कर सकते। अब शो नहीं कर सकते, इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये ऑलवेज ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। और अगर ये हमेशा ट्रू है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, ऑल रियल, हमेशा ट्रू है। तो ये आगे सेकंड इक्वेशन। और अब फाइनल आंसर के लिए आप क्या करोगे, फाइनल आंसर के लिए आप फर्स्ट का और सेकंड का दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, रियल का और इसका कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा x बिलोंग्स टू ओपन 1/2 से लेके 2 पर क्लोज। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन में था वही आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपका यहाँ से आंसर होगा। फुल एंड फाइनल आंसर आपका कौन सा रहेगा, यहाँ से यही रहेगा आपका यहाँ से फाइनल आंसर। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका ये √x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू √5 - x। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा, आप खुद ट्राई करके देखेंगे इसको। ठीक है, इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ताकि आप जब चेक करो तो आंसर अपना चेक कर पाओ कि आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर इस क्वेश्चन का x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 7/2 से लेके 5। ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और इसका जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 से 0। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आपको इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन वहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5th ये रहेगा जो आपको सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th। ओके, और साथ ही साथ एक होमवर्क क्वेश्चन और है आपका ये। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा, आप वहाँ से इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट तक ये फ्री कंटेंट पहुंच जाए। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।